सात लोग बैठे हो, क्या कर रहे हैं? पूरे 7 आदमी पिताजी का काम हुआ ऐसे बैठे क्यों? यानी हमारा काम है भगवान की भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, डमरू के भेदे बोले, डमरू के भेदे बोले, ऐसा डमरू बजाए आका बोले नहीं, ऐसा डमरू बजाए आका बोले नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। भगवती सती ने एक पक्ष रखा, माता पिता गुरु स्वामी और मित्र के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। ये सामाजिक समरसता है और सच बात है। इसमें अगर मूल में चिंतन किया जाए तो यज्ञ एक ऐसा प्रसंग है जो एक को नहीं पूरे विश्व को जोड़ के केवल यज्ञ रखता है। इसलिए प्राचीन पद्धति थी, जो सम्राट होगा पहले उसको यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ कोई धर्म नहीं है, यज्ञ तो आवश्यकीय कर्म है। यज्ञ का बड़ा विशाल स्वरूप है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। इस सृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ से है। हमारा जन्म यज्ञ से हुआ, परमात्मा भी यज्ञ से समुद्भूत है। आज भगवती सती ने भगवान शंकर को यज्ञ के लिए प्रेरणा दी। तो शंकर जी ने कहा, देखो भाई, भगवान को वह कर्म स्वीकार है जिसमें अभिमान नहीं है। परमात्मा अभिमान से बहुत दूर रहता है, बहुत दूर। भगवान कुछ खाते हैं अगर तो वो केवल अभिमान खाते हैं और कुछ नहीं खाते। और अभिमान है, किसी का भी अभिमान नहीं रखते भगवान। और दक्ष का जरूरी अभिमान का है, दक्ष माने अभिमान, जिसको बहुत अभिमान हो उसका नाम है दक्ष। हमसे है, छोड़ दिया तुम 16 बहने हो, 15 पहुंच गई, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया। इस घटना को दूसरे पक्ष से देखो। बेटियां अपने पिता को कभी नहीं छोड़ पाती। बेटियों का चित्त जितना पिता के लिए प्रभावित होता है उतना पुत्रों का पिता के लिए नहीं होता। परसेंटेज, घर में बड़ी बेटी हो, पुत्र छोटा हो, बेटी का विवाह हो रहा हो तो बेटी सोचती है पिताजी को कौन सुबह जल देगा, कौन गर्म पानी करेगा, कौन चाय बना कर देगा। ससुराल जाने की चिंता तो है, लेकिन पिता की ज्यादा है। वो जाते जाते कहती, भैया तुम ध्यान रखना, मैं तुझे ससुराल जा रही हूँ, पिताजी को दुख नहीं होना चाहिए। बेटी का लक्ष्य है, बेटी का संकल्प है। आपको एक कथा सुनाए प्रमोद रामायण की। भगवती किशोरी विवाह होकर के यहाँ आई
महाराज दशरथ जी ने कहा कि कौशल्या सावधान, ये बेटियां छोटी छोटी बालिकाएं हैं, तुम्हारे घर में बहू बन के आई हैं, इनसे कुछ कहना नहीं। बधू ललकनी पर घर आई, की अवस्था है जिस समय जानकी की बहू बन गई, 6 साल की सास का शासन नहीं होना चाहिए। हमारा सास तो सास यहाँ के लिए नहीं कर हमको कथा कहते यहाँ की शासन तो अच्छी लग रही है। अभी तो हम 3 घंटे का परिचय हम सासों की आलोचना करेंगे। लेकिन एक संत जी कह रहे थे सास माने जो होता है माता तो वंदनीय है, हम तो प्रणाम करते माताओं को। हमारे भारतवर्ष में माताओं की यत्र नारी नहीं होता, तो माताएं पूजनीय है, लेकिन निवेदन है। सास माने होता है, पूज्य श्री बख्तर वाले महाराज जी कहा करते थे, मामा जी, सास माने जो बहू को सांस नहीं लेने दे, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और मामा जी एक कथा कहते थे, पहले पुराने जमाने में चरखा काटा जाता था, चरखा कुटूर उद्योग उसको बोलते थे। घर घर में चरखा रखेंगे, राजनीति का आंदोलन खाइए, तो कोई नई बहू आवे तो भीतर बैठ चरखा काटेगा। एक बार उस घर में आटा समाप्त हो गया, बुढ़िया बोली क्या करो, बड़ी कठिन बुढ़िया बहू बेचारी घूंघट वाले जंगल चरखा काटे, और बुढ़िया आपने उसके सामने खा पी ले चलिया ने उससे मिलने के बेटा तो शरीर करो जल्दी जल्दी एक नाटक में बुढ़िया बड़ी प्रेम से बुढ़ी को ठोक दो, बुढ़िया काम ले बहू बोली आज तो बड़ी कृपा माता जी ने जीवन में पहली बार अच्छी तरह बात। उठो बहुलिया सांप ले, चरखा छोड़ो जांक ले, इसका नाम है सास। चरखा छोड़ के अब जांक पकड़ो। महाराज दशरथ जी ने कहा कौशल्या इन बेटियों पर किसी का शासन नहीं होना चाहिए, मैंने जनक के यहाँ की व्यवस्था देखी है। बधू ललकनी पर घर आई। महाराज कौशल्या परम सती है प्रेमियों, तो सती वही होती जो पति की आज्ञा को भेद की आज्ञा माने। जो पति ने कह दिया तो कह दिया, कराने सती ये नहीं कि 20 तरह लेकिन किंतु परंतु मचा दे, सती नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम किसी ने कह दिया है तो हाँ ठीक है, ठीक है, तुम सती हो। कौशल्या जी ने कभी अपनी बहुओं को नहीं कहा। एकदम रसोई में पहुंची तो रसोई घर में देखा कि जिस पात्र में जिस कुंडी में चावल बनाए जाते हैं वो भीतर मानी जाती है, बाहर नहीं। तो कौशल्या जी सोची तो बड़ा गड़बड़ है, तो रसोई सक्रिय है, जिस पात्र में चावल बना वो तो बढ़िया तरीके से पछाड़ी जाए बाहर भीतर, लेकिन जानकी जी भीतर मानती है, बाहर नहीं। कौशल्या ने कहा इसके बाद पूछने लायक है, क्यों ऐसा? शायद कुछ बच्चियां अपने मायके का संस्कार ले आती हैं, क्या ऐसे होता होगा? महारानी कौशल्या ने डरते डरते बुलाया, जानकी इधर आओ। छोड़ करके सास के पास गोद में बैठने जाए।